3-4 तरीके से हमें ईवल आई हो सकता है, बुरी नजर लग सकती है। एक व्यक्ति जिसने गाड़ी ली, ठीक है, और गाड़ी लेके वो निकला, ठीक है, अब मेरे मन से निकला BMW भी ले आइए, यार इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इंटेंशनली है। अगर आप ये समझ गए कि आप शोबाजी के अंदर हैं, आप दिखा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, तो समझ जाना मुझे नजर नहीं लगती, ये सबसे पहला अहंकार आया है। मुझे नजर नहीं लगती, आई हैव अ प्राउड, लाइक यू नो, मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ, नजर हर किसी को लगती है। बाती को आप लटका के जला दीजिए, यू विल सी कि बच्चे की हालत जो है, धीरे धीरे बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो बेटर होने शुरू हो गए। अगर ईवल आए है, यू विल सी फॉर श्योर। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उस कांच के ग्लास के अंदर भरिए, भर के उसके अंदर थोड़ा डालिए, और ये आप कहाँ करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे अरे इतना बढ़िया घर कैसे बना लिया, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे, दिस एंड दैट, मल्टीपल क्वेश्चन। ये आपको दे रहे हैं नजर। गाड़ी की नजर के लिए भी आपको मैं बता दूं, बेस्ट काम करता है। ब्लैक टर्मलिन आप अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। जैसे नीता अंबानी जी हैं, वो तो इतने महंगे महंगे आउटफिट्स पहनते हैं, तो क्या उनको ये नजर नहीं लगती? जो आपका समय भी परिवर्तित कर दे, वो है माँ काली। तो माँ काली, मैं मेरे परिवार के लिए, मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड, सबके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी करती हूँ, और वो ये करती हूँ कि हर शनिवार। सो प्रियंका जी, हम इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में पहुंच गए हैं, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे ईवल आई की। सो ईवल आई कितने तरीके की होती हैं, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। ईवल आई बहुत तरीके से लग सकते हैं सुनील जी। देखिए, ईवल आई लगाने का एक पर्टिकुलर होता है कि कोई इंटेंशनली आपको मतलब बुरी नजर से देख रहा है, एक होता है कि इंटेंशनली नहीं देखा लेकिन हाँ लग गई ईवल आई, एक होता है कि भैया हम चल रहे हैं, हम किसी को जानते भी नहीं, उससे भी हमें ईवल आई लग गई। तो अब ये 3-4 तरीके से हमें ईवल आई हो सकता है, बुरी नजर लग सकती है। जी, पड़ोस की आंटी आपके घर में आके आपके नए फ्रिज को देख लेती है, सो यस, लग सकती है। अगर उनके पास वो चीज़ नहीं है, या वो चाहती हैं, या बहुत लंबे समय से उनको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ये पर्टिकुलर फ्रिज चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, ये तो आप एक फ्रिज का एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आके आपने ऑल ऑफ अ सडन नोटिस किया कि फ्रिज में अचानक से कोई गड़बड़ी हो गई, है ना, फ्रिज की कूलिंग कम हो गई, या फ्रिज के अंदर बर्फ जमनी बंद हो गई, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर आइटम को उस टाइम पे नजर लगी ही लगी है। अब क्या वो उन्होंने इंटेंशनली लगाई है, सवाल उठता है ये, ठीक है। बट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये लगी हो या नहीं लगी हो, ये भी कैसे पता करें? ओके, देखो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नजर के अंदर डिफरेंस हम समझते हैं। एक व्यक्ति जिसने गाड़ी ली, ठीक है, और गाड़ी लेके वो निकला, ठीक है, अब मैं हूं, मेरे पास भी गाड़ी है, और जो साथ में गाड़ी लेके निकला है उसके पास भी गाड़ी है, लेकिन फर्क इतना है, उसके पास ऑडी है और मेरे पास जो है कोई भी एक छोटी कार ले लीजिए, ब्रायो, आई डोंट नो द नेम छोटी कार का, हाँ वैगन आर है, ठीक है, एक मेरे पास वैगन आर है। अब जब मैंने उसकी देखी, ऑडी देखी, आई फील लाइक हाँ ऑडी कितनी सुंदर लग रही है, मैंने इंटेंशनली नहीं दी है, ठीक है, ये नज़र मैंने इंटेंशनली नहीं लगाई। अब मेरा पड़ोसी जिसके पास ये ऑडी है और मैं जिसके पास, मेरे पास वैगन आर है, और ऑल ऑफ अ सडन वो BMW भी ले आया। अब मेरे मन से निकला BMW भी ले आइए, यार इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इंटेंशनली है। सो अंडरस्टैंड दिस कि जो आपको बोल के दी जाए वो इंटेंशनली होती है, जो बिना बोले नोनली अननोनली लग जाए वो अनइंटेंशनल होता है। बट हम इसके डिफरेंस को कैसे समझेंगे? लेट्स से मैंने एक नई कार ली एंड मैंने फील किया ओके नाउ मैं ये नई कार जाके दिखाऊंगा, लाइक यू नो, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को। अब ये मैंने एक यू नो एक एरोगेंस या एक कमेंट किया और किसी की नज़र लगी, ये दोनों को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? ये यहाँ पे आप इंटेंशनली नजर लगवा रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस कि हमने गाड़ी ली, हमें बताना ही क्यों है, हमें दिखाना ही क्यों है। यहाँ आप शोबाजी कर रहे हैं, यू आर शोइंग समबडी, यू आर स्लेइंग, लाइक यू नो, हाँ मैंने एक गाड़ी ली है, इसके अंदर आपका अहंकार आया। जहाँ अहंकार आया, जहाँ अहम आया, षट विकार का एक, वहाँ पे जो है ना, यूनिवर्स को भी पता है, जहां तू घमंड करेगा मैं तुझे दे के मारूंगा, मतलब मैं तुझे इतना मारूंगा तू समझ नहीं पाएगा। आपकी वो गाड़ी निकालते ही आपका एक्सीडेंट होगा या आपकी गाड़ी में कुछ होगा, तो इट मींस आपको, आप नोनली लोगों को दिखा रहे हो, उनको जेलस फील करवा रहे हो। जब ये जेलस हो रही है तो ये इंटेंशनली आप किसी ना किसी की ईवल आई ले रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि कई बार लोग खुद गलती करते हैं एंड ब्लेम दूसरों को करते हैं।
अब इसमें हम कैसे समझे कि ये मेरी वजह से ही हुआ है या ये किसी और की इवल आई है? अगर आप ये समझ गए कि आप शोबाजी के अंदर हैं, आप दिखा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, तो समझ जाना आपकी ही वजह से ये है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे, छोटा बेबी हुआ या नया घर लिया, नई गाड़ी ली या नई जॉब लगी, अपने जॉब का, अपने ऑफिस का, अपने टेबल का, अपने डेस्क का, अपने लैपटॉप का क्लिक किया फोटो और सोशल मीडिया पे डाल दिया। आप दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग समबडी। इवन गोइंग टू रेस्टोरेंट एंड इवन गोइंग टू द रेस्टोरेंट, आज की डेट में देखेंगे लोग खाना कम खाएंगे, पहले फोटोज क्लिक करेंगे, साथ में मम्मी पापा बैठे हैं वो देखेंगे, बच्चों का फोटो सेशन खत्म हो जाए तो हम खाना खा लें। आप दिखा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, इट मीन्स आप अहंकार कर रहे हैं। अहंकार जहां होगा मतलब कि आप रूट चक्रा पे हैं, आप अपने लोअर चक्रा पे हैं। अगर आप अपने लोअर चक्रा पे, आप अपने रूट चक्रा पे हैं तो आपको नजर सबसे पहले लगेगी ही लगेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, आपकी मेहनत है, आपने अचीव किया है तो अपने तक रखिए ना। जब आपने मेहनत की तब तो कोई नहीं आया ना आपकी हेल्प करने, जब आपको अब मिल गया तो दिखाना क्यों है 4 जनों को? जब 4 जनों को नहीं दिखाया कितनी मेहनत कर रहे हैं तो अब 4 जनों को क्यों दिखाना है क्या मिल गया? तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी कोई नया काम करें या नई चीज करें, दिखाएं ना। जी, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो ये इविल आई क्या सबको लग सकती है? हाँ जी, सबको लग सकती है, बड़े बूढ़े बच्चों को, जवान को, हर किसी को, घर को तक को ईवल आई हो जी। सकती है, बुरी नजर लग सकती है। जी, तो सबसे पहले ये कैसे पता करें कि आपको इविल आई लगी है? जैसे ही आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ से आके आपका सर भारी हो गया, आपको फीवर हो गया या कुछ भी, लोग कहते हैं थकान है, लेकिन थकान आपको कुछ घंटों के लिए होगी, रात में आप सोए, अगले दिन चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन आप नोटिस करोगे कि अगले दिन वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं या फिर ऑल ऑफ अ सडन ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो गए, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, तो मतलब ये ईवल आई आपको हुई है। ये आपको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे बुरी नज़र लगी है। मुझे कल बीमार नहीं होना है। सो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में हम कहते हैं कि आपको नो वर्ड यूज़ नहीं करना है, एग्जैक्टली, राइट? यस। अब मैं कल बीमार हो जाता हूँ लेट्स से, सो अब मैं इसको कैसे देखूँ? ये प्योरली मेरी मैनिफेस्टेशन है, आपने राइट? नहीं पे ज्यादा फोकस कर दिया, मुझे बीमार नहीं होना है, नहीं होना है, आपने नाना नाना ऐड करके यूनिवर्स को वो एनर्जी साउंड भेज दिया एंड यूनिवर्स इज सेइंग नाउ यू हैव टू, बिकॉज यू आर प्री लिविंग। ओके, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है लिविंग एंड प्री लिविंग का, जी। उसके अंदर यू आर ऑलरेडी प्री लिविंग द थिंग्स। आप पहले ही उन चीजों को जीना शुरू कर रहे हो। जहां आपने चीजों को जीना शुरू कर दिया तो यूनिवर्स कहता है अब तो तूने जी लिया ना, अब तुझे देना ही क्या है, अब तूने तो मान ही लिया ना तू बीमार नहीं होगा, तो तू अब बीमार होगा। ओके, लेट्स से आपके एग्जांपल को मैं डीपली समझने के लिए, माइट बी मुझे कल कहीं जाना है और किसी से मिलना है। अब वो मैंने पहले ही माइंड अपने आई मीन वो जी लिया मैंने अपने माइंड में, राइट? अपने थॉट्स में। सो वो 100% कल वैसे नहीं होगा, राइट? एग्जैक्टली 100% वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही वो जी लिया किसी अलग डायमेंशन में। हमें पता है हमारे समय के आयाम होते हैं, उन समय के आयाम में से किसी ना किसी एक आयाम के अंदर आप जी लिए हैं। जी, बट कोई ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकता कि मुझे नजर नहीं लगती। मुझे नज़र नहीं लगती, ये सबसे पहला अहंकार आया है। मुझे नज़र नहीं लगती, आई हैव अ प्राउड, लाइक यू नो, मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ, नज़र हर किसी को लगती है, ये याद रखिएगा। इवन एक जो छोटा सा पपी होता है ना, डॉगी होता है, और एक छोटा सा बेबी होता है, उन दोनों को भी देखोगे ना, दोनों को नज़र लगती है। नज़र हर किसी को लगती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसके रेजोल्यूशन पे आना, दैट इज साक्षी भाव, वो सहजता है जी, आपकी। जो लेट्स से जिनकी नज़र लगी है, अब उनका भी कोई लाइक उनका कोई दोष है नहीं, उन्होंने जानबूझ के ये काम नहीं किया है एंड अब आपको नज़र लग गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? अगर आपको लग रहा है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे नज़र लग गई है, जी। सबसे पहली रेमेडी आपने क्या करनी है, आप हाथ के अंदर समुद्री नमक लेंगे। मैं बार बार कहती हूँ समुद्री नमक, ओनली सी सॉल्ट, नॉट दी नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट लोगे अपना सूर्य प्लैनेट खराब करोगे, तो सी सॉल्ट लेंगे आप। आपने अपनी मुट्ठी में सी सॉल्ट लिया, शाम होने से पहले पहले, सूर्य अस्त से पहले पहले उसको लीजिए, अपने सर से 7 बार घुमाइए, घुमाने के बाद उसे फ्लश कर दीजिए, आपकी नज़र सबसे पहले उतर जाएगी। अगर किसी छोटे बेबी या पपी को नज़र लगी है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसकी क्या रेमेडी है, हाँ। सॉल्यूशन? देखो, सबसे पहला सिम्टम आपको छोटे बेबी, पपी या जो भी छोटे हैं, बिल्कुल छोटे, जिन, क्योंकि छोटों को एनर्जी जो है जल्दी
अट्रैक्ट करती हैं तो उनको नज़र जल्दी लगती है। उनको बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, उनको लूज मोशन हो जाता है, वॉमिट हो जाती हैं, या फिर बच्चा खाना बंद कर देता है, ठीक है। ये सबसे पहली पहचान है बच्चे को नज़र लगने की, कि बच्चे को नज़र लग रही है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यस, अगर ये कहीं से वो मिल के आए हैं, किसी फंक्शन में से आए हैं, कहीं से आए हैं और उसके बाद इनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये उनको नज़र लग गई, ठीक है। अब इसको हमें सोल्यूशन क्या है, बच्चों को अगर नज़र लग रही है तो सबसे अच्छा सोल्यूशन जो बच्चों का है ना, एक तेल की बाती लीजिए, एक रुई की बाती लीजिए, रुई की बाती लेने के बाद उसको सरसों के तेल में डिप कीजिए। सरसों के तेल में डिप करके उसको सर से लेके पैरों तक, ठीक है, आपने इस तरीके से सर से लेके पैरों तक बच्चे के 7 बार उतारना है। और उतार के इसको घर के बाहर, घर के अंदर नहीं करना। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जो नज़र उतारते हैं घर के अंदर ही उतारते हैं, तो नज़र अंदर के अंदर ही रह गई। घर के बाहर, जो आपके घर के प्रेमिसेस हैं उनके बाहर उसको, बाती को आप लटका के जला दीजिए। यू विल सी कि बच्चे की हालत जो है, धीरे धीरे बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो बेटर होने शुरू हो गए हैं, बच्चा तंदुरुस्त हेल्दी होना शुरू हो गया है। जब आपको नज़र लगती है, वलाई लगती है, सो उसके असर और सिम्टम्स कितने घंटे या कितने दिनों में दिखाई देते हैं? कई बार इमीडिएट दिखने को मिलते हैं, कई बार आपको नेक्स्ट डे भी पता चल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं किसी ये मेरा खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ और ये मेरे भाई की शादी का, ठीक है। मैं मेरे भाई की शादी में गई, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी पहनी, ठीक है, और जैसे ही मैंने एंटर किया शादी के अंदर, मेरे को सबने बोला कितनी सुंदर साड़ी लग रही है, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। एंड यू वोंट इमेजिन, मेरी साड़ी वो कहीं पे ऐसी अटकी कि वो साड़ी नीचे से उसका जो एज है वो पूरा फटता चला गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, मेरे को मेरी उस साड़ी को और मुझे उस टाइम पे नज़र लगी, ठीक है। तो ये हुआ इमीडिएट का, कि आपको पता लग जाएगा कि इमीडिएट नज़र लगी है। अब बात करते हैं हम कि क्या कुछ घंटों बाद भी पता लगता है। हाँ, मैं अब शादी में से वापस आई, मुझे हेडेक होने लग गया, ठीक है। मेरे को नेक्स्ट डे ऑल ऑफ अ सडन फीवर हो गया, जबकि फीवर का कोई मौसम नहीं है, कोई फ्लू नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, मुझे फीवर हो गया। इट मीन्स कि उस नज़र का असर अगले दिन भी हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि नज़र कितनी ज़्यादा हैवी है, कितनी ज़्यादा किस तरीके से दी गई, या कितने ज़्यादा लोगों ने दी। अगर ज़्यादा लोग नज़र लगाते हैं एक ही चीज़ पे तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएट देखने को मिलता है। हो सकता है 1 या 2 लोगों ने देखा, उसका इम्पैक्ट आपको कुछ समय के बाद देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बहुत ज़्यादा हैवी नज़र है या ज़्यादा लोगों की है, तो इमीडिएट इफेक्ट दिख रहा है, या उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर। अगर ईवल आए है, यू विल सी फॉर श्योर। जी, एंड जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड लेट्स से हम वो प्रोसेस कर लेते हैं नज़र उतारने का, सो उसके कितने घंटे बाद हमें रिलीफ मिलता है? ओके, सबसे पहले तो आप प्रोसेस क्या कर रहे हैं, मैंने बच्चे की बताई, दैट इज़ द डिफरेंट प्रोसेस। बड़ों की नज़र उतारने का तरीका अलग होता है, छोटों के अलग होता है। छोटे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो इसके लिए उनको बत्ती वाला करना पड़ता है। अब जब हम बड़ों की बात कर रहे हैं, बड़ों की नज़र उतारने के लिए, क्योंकि मैं माँ काली में बहुत बिलीव करती हूँ, तो आप क्या कीजिए, आप ना माँ काली का नाम लेते हुए आपने नमक लेना है, सरसों लेनी है, लाल मिर्च लेनी है, ये तीनों चीज़ें लेके उसके जिसके ऊपर भी नज़र लग रही है उसके सर से आप 7 बार उतारिए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या सर से नीचे तक आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। आप ये 7 बार कीजिए और इसको जला दीजिए। जलाने के बाद जो बचा हुआ होगा उसको फ्लश कर दीजिए, कि जो मिर्ची जली हुई मिर्ची की राख है, नमक है, ठीक है, इसको आप फ्लश कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, करने के बाद आपको मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 12 घंटे के अंदर रिलीफ आएगा, मार्क माई वर्ड्स। ओके, लेट्स से कि मुझे नज़र लगी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसका क्या सॉल्यूशन या रेमेडी की जाए? आपको अगर नज़र उतारनी है ना अपनी, ठीक है, तो जो सबसे मतलब नॉर्मल, मैंने तो अपनी बताई, ठीक है, बड़ों की भी बता दी, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मेरे को नज़र लगती है लेकिन मेरी नज़र मैं कितनी उतार लूँ जाती ही नहीं है, ठीक ही नहीं होता हूँ, मैं नज़र उतार लूँ, मेरी मम्मी 10 तरीके के उपाय कर लेती है नज़र उतारने का लेकिन ठीक नहीं होता। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उस कांच के ग्लास के अंदर पानी भरिए, पानी भर के उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, सर से 7 बार ऊपर से लेके नीचे तक आपने 7 बार उतारना है। और ये आप कहाँ करेंगे, घर की जो मेन चौखट होती है ना, जहाँ से जो आपका मेन गेट है, जहाँ से आप घुस रहे हैं, उसके
वो आपका मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, घर के अंदर तरफ नहीं। बाहर की तरफ मुंह रखते हुए आपके सर से कोई भी व्यक्ति उतार सकता है, ये उतारिए। उतार के आप अपने घर से बाहर इस पानी को फेंक के आइए। 100% जो लोग कहते हैं कि हमारी नज़र उतरती ही नहीं है, हम कुछ भी कर लें, 100% ये नज़र उतरेगी। अगर ना उतरे तो मेरे पास आ जाइएगा, बता दीजिएगा कि हमने ये रेमेडी कर ली और हमारी नज़र नहीं उतरी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये नज़र उतारने का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट तरीका है। सो प्रियंका जी, हमने ये देख लिया कि बच्चे को एंड छोटे पप्पी को एंड मेल्स फीमेल्स की हम नज़र कैसे उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं कि क्या घर को भी नज़र लगती है, हाँ बिल्कुल, घर और को भी नज़र लगती है लगती तो है। हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसके बाद उसकी नज़र उतारने का प्रोसेस। ठीक है जी। घर को नज़र 100% लगती है, कैसे बताती हूँ। आपने नया घर लिया, आपने हवन करवाया, हवन करवा के आपने सबको बड़ी खुशी से बुलाया, ठीक है। उसमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो खुश होंगे आपकी तरक्की से, जिनको बहुत अच्छा लग रहा है वो घर, वो हैप्पी है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग एंड दे आर जस्ट गोइंग बैक। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे अरे इतना बढ़िया घर कैसे बना लिया, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे, दिस एंड दैट, मल्टीपल क्वेश्चन। ये आपको दे रहे हैं नज़र। यहाँ पे सावधान हो जाइए, आपके घर को लग रही है नज़र। अब सबसे पहली चीज, आपको आपके घर के अंदर क्या फील होगा नजर लगी अगर आपके घर को, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे, जब तक पुराने घर में थे लड़ाई नहीं होती थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया चल रही थी आपस में। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिगड़नी शुरू हो गई जैसे ही घर का हवन हुआ नए घर के अंदर। इसका मतलब लोगों ने आके नजर लगाई है आपको, ठीक है, आपके घर को। आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आपको फील होने लगी, चिड़चिड़ापन लगने लगेगा आपके घर के अंदर। सबसे बड़ी चीज, अगर आपके घर के अंदर नजर लगी है, आप घर के बाहर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जैसे ही घर में जाएंगे आप लेजी हो जाएंगे, आपको नींद आने लगेगी, आपका दिमाग जो है बहुत कुछ करेगा नहीं, फालतू की चीज़ों में सिर्फ रील ही स्क्रॉल कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, आप इनके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व कर दोगे। अब जब आपके घर को नज़र लग गई तो अब आपको पता भी चल गया, मैंने बता भी दिया आपको पता कैसे चलेगा घर को नज़र लग गई है। अब इसको नज़र को उतारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप अपने घर के अंदर एक ब्लैक टर्मलिन आता है, क्रिस्टल होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो रखिए, ब्लैक टर्मलिन नज़र उतारने के लिए ही होता है। आप अपने घर के ब्रह्म स्थान के पास ब्लैक टर्मलिन रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करना है, जो गाय का उपला होता है जिसे हम काउडंग केक कहते हैं, आप वो ले लीजिएगा, उसके ऊपर आपको उपले को जला लीजिएगा, ठीक है। वो लाल हो जाएगा, ठीक है, जल जाएगा। जलने के बाद उसके ऊपर आपको कपूर रखनी है, भीमसेनी कपूर आप उसके ऊपर रखिएगा, लेकिन आपको कपूर जलानी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको कपूर जलानी नहीं है। इस कपूर का जो धुआं होगा, जो इसका वो निकलेगी, खुशबू निकलेगी, धुआं निकलेगा, इसको आप अपने पूरे घर के अंदर फैलाएं, ठीक है। जब आप एक घर के अंदर फैलाएंगे, आप जिनको भी मानते हैं, माता रानी को, बालाजी महाराज को, है ना, भैरव बाबा को, जिनको भी मानते हैं, उनसे कहिए कि मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी दीजिए और जितनी भी नेगेटिविटी है इसको दूर करें। स्पेशली उन कोनों में ज़रूर कीजिएगा घर के जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे तो सफाई होती है, नहीं होती है, या फिर इस कॉर्नर में तो कोई आया ही नहीं या जा ही नहीं रहा, जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, तो उन कॉर्नर्स के अंदर ज़रूर क्लींजिंग कीजिए। सो घर में एक तो वास्तु की प्रॉब्लम्स, दूसरा नज़र लग गई, यस, सो ये डबल धमाल हो गया। बिल्कुल, घर के अंदर डबल धमाल हो गया, बट इसीलिए इसको कहते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लेट्स से कि ये वास्तु रिलेटेड है या नज़र लगना है। अगर आपको जो मैंने रेमेडी बताई है वो आपने कर ली, जी। करके आपको रिलीफ आ गया, चीजें बेटर होने लग गई, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी नजर लगी थी जिसकी वजह से आपके घर के अंदर प्रॉब्लम हुई है। जी। लेकिन सब कुछ कर लिया, बहुत लंबे समय से, महीना 2 महीना हो गया और चीजें सेटल ही नहीं हो रही। एकदम से आप देखते हैं कहीं आपने किसी को अपनी सैलरी के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया और वो एकदम से ब्लॉक होने लग गई, ठीक है। आपने स्मजिंग की, क्लिंजिंग की, ठीक हो गई वो, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर वो नहीं ठीक हुई है, स्मजिंग करने के बाद, क्लिंजिंग करने के बाद ठीक नहीं हुई है, तो मतलब घर के अंदर कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, अगर पता लग गया है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से जान गए और आप चाहते हैं कि वास्तु दोष को हटाने के लिए मैं ईजीएस्ट सिंपलेस्ट रेमेडी लेके आऊं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो और कॉमेंट में जरूर लिखो वास्तु रेमेडी, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेके आ पाऊं। सो हमने घर की और वास्तु रिलेटेड नज़र की बात कर ली है। अगला हम कैसे जाने कि हमारी जो गाड़ी है, कार है, उसको नज़र लगी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम नई गाड़ी लेके आते हैं, हम ऐसे उसका एकदम से पर्दे से हटाते हैं, वो वीडियो लेके अपना सारे सोशल मीडियाज पे डाल देते हैं, ओहो हमने तो नई गाड़ी ली, शो ऑफ कर दिया आपने,
आप मेरे जितने स्टूडेंट से मिलेंगे ना सुनील जी, आप देखेंगे मैंने सबको एक ही बात बोल रखी है, डू नॉट शो एनीबडी व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आप किसी को मत दिखाइए आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं या क्या ला रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आपने गलती कर भी दी। अब जैसे ही आपने ये गलती करी, सबसे पहली आपको देखने को मिलेगी अननेसेसरी यू आर प्रो। आप पिछले 20 साल से कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं या फिर एक गाड़ी, चलो छोटी भी नहीं लेते हैं, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपने नई गाड़ी ली और वो चलाते चलाते आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई साइड से मार के चला गया, या फिर अननेसेसरी आपको गाड़ी चलाते चलाते ऐसा लगा कि आपने कहीं ना कहीं गाड़ी को हिट कर दिया। इट मीन्स आपकी गाड़ी को नज़र लगी है। गाड़ी की नज़र के लिए भी आपको मैं बता दूं, टर्मलिन बेस्ट काम करता है। ब्लैक टर्मलिन आप अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जैसे ही गाड़ी खरीदते हैं वो बोलते हैं कि मैम हमें ब्लैक टर्मलिन दे दीजिए ताकि हम अपनी गाड़ी के अंदर रख सके। उससे ना सिर्फ आपकी गाड़ी की सेफ्टी होती है बल्कि आपकी भी सेफ्टी होती है, आप भी एक्सीडेंट से बचते हैं। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है कि गाड़ी अगर आप ले रहे हैं या कोई भी नई चीज़ ले रहे हैं उसके लिए आप रेमेडी करें। अगर आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, ये याद रखिए, नज़र नहीं लगेगी। लेकिन अगर गलती से शो ऑफ कर भी दिया है, दिखाने के लिए करना ही करना है आपको, तो आप रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए। बट प्रियंका जी, ये तो बहुत बड़ा एक अपने आप में लाइक टॉपिक हो गया। आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल हम कोई नया कपड़ा लाते हैं, सो उसको भी नजर लगती होगी। मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया साड़ी का, लेकिन Right. हाँ, नया कपड़ा ला रहे हो आप, दिखा नहीं रहे हो, नॉर्मल पहन लिया, अच्छे लग रहे हो आप में खुश हो गए, लेकिन वो लाके जताना, जब भी कोई चीज लाके, चाहे ये कपड़ा है, घर है, गाड़ी है, फोन है, इसीलिए शो ऑफ, ठीक है, अहंकार, अहम जहाँ पे भी आएगा वहां पे आपको नजर मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए हमें ये कंट्रोल करना है। प्रियंका जी, ये बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, सो इनके तो सारे कपड़ों के प्राइस टैग आप गूगल पे देख सकते हो। लाइक जैसे नीता अंबानी जी हैं, वो तो इतने महंगे महंगे आउटफिट्स पहनते हैं, सो क्या उनको ये नजर नहीं लगती है? नहीं लगती। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि वो शो ऑफ नहीं कर रहे। दैट इज द स्टेटस, वो उनका स्टेटस है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास आया है। वो दिखा नहीं रहे हैं तो यूनिवर्स उन्हें दे भी रहा है, और दे रहा है तो उनको नजर भी नहीं लग रही क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है। हाय मैंने ये बैग लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने कोई बर्किन का बैग ले लिया, ठीक है, हमें पता है कितने महंगे आते हैं बैग्स हो गए या फिर साड़ी हो गई या कोई भी आउटफिट, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं ना, उन्होंने बताया नहीं ये देखिए मैंने 2 करोड़ की साड़ी ली है। दे आर नॉट शोइंग इट। जहां आप शो करोगे, आपने एक फोन लिया है, फोन की कॉस्ट सबको पता है, लेकिन वो फोन आप दिखा नहीं रहे हैं तो आपको नजर नहीं लग रही। वही फोन आप दिखा रहे हैं या कपड़ा दिखा रहे हैं या कोई भी नई चीज आप दिखा रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं, तो आप नजर ले ही रहे हैं, आप जेलस ले रहे हैं। अब ये सोचिए कि जितने बड़ा व्यक्ति, जितनी बड़ी चीज है, उतना बड़ा उनका माइंडसेट। मेरे पास कोई चीज है, मैं नहीं दिखा रही हूं तो मेरे को नजर नहीं लग रही, मेरा स्टेटस, मेरे आसपास के लोग उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। मेरी जितनी छोटी सोच, जितना मैं शो ऑफ कर रही हूं, मेरे आसपास के लोग उसी सोच के साथ चल रहे हैं, उनका जेलस भी उसी तरीके से आ रहा है। तो बुरी नजर आती ही जेलेसी हीन भावना से है। ओके, बट आप जहाँ रहते हैं, लेट्स से बाकी सबके घर छोटे हैं और आपका घर बड़ा है, सो आप उसको बाय डिफॉल्ट वो दिखेगा ही, हाँ राइट, सो वो नजरों में आएगा ही। तो आप बता नहीं रहे हैं ना जाके, जी। हर किसी को बोल नहीं रहे हैं देखो देखो मेरा घर सबसे बड़ा है, देखो देखो मेरा घर इतना बड़ा है। तो इट मीन्स हियर यू आर नॉट शोइंग। जहां आप शो कर रहे हो, बार बार मैं कह रही हूँ, जहां शो कर रहे हो वो है बुरी नजर। सो प्रियंका जी, आपने काफी पॉडकास्ट में बताया है कि आप माँ काली की प्रोटेक्शन लेके आगे काम करती हैं, तो इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट रहती हैं। सो हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो ऐसा क्या करें कि वो भी ऐसी प्रोटेक्शन अपने अराउंड बनाए रखें, ताकि नज़र लगने की ये जो चीज़ें हैं, जो फ्रीक्वेंटली, जैसा हमने डिस्कस किया कि बहुत तरीक़ों से ये लग सकती है, उससे बचे रहें। ठीक है, माँ काली जो है वो है ही संघारक, लाइक वो हर किसी का नाश करती हैं। काल का नाश, जो बुरे का नाश कर दे, है ना, जो आपका समय भी परिवर्तित कर दे, वो है माँ काली। तो माँ काली, मैं मेरे परिवार के लिए, मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड, सबके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी करती हूँ, और वो ये करती हूँ कि हर शनिवार को मैं कोशिश करती हूँ, अगर आपको हीलिंग आती है, माँ काली हीलिंग, तो आप अपने हर 45 डेज पे अपनी फैमिली मेम्बर की हीलिंग कर सकते हैं। जिनको हीलिंग नहीं आती उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है, और वो ये है कि आप
जो है अपने माँ काली के सामने एक दीपक रखें, ठीक है, दीपक जलाएं। उस दीपक को जला के आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, आप जैसे मेरी प्रोटेक्शन करती हैं ऐसे मेरे परिवार की भी प्रोटेक्शन करें, उनको भी प्रोटेक्ट करें, उनको भी कोई भी बुरी नज़र, नेगेटिविटी, जेलेसी या फिर किसी भी तरीके की ईवल आए उनको ना छू पाए। जब भी आप माँ के सामने अपनी कोई भी प्रार्थना रखोगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी छू ही नहीं पाएगी। थैंक यू प्रियंका जी फॉर गिविंग यू वंडरफुल इंसाइट्स ऑन दिस। थैंक यू सो मच। सो आप प्लीज़ बताएं कि अगला एपिसोड क्या हम माँ काली पे कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में आपने जाना कि आप कैसे माँ काली की एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जाना कि नेगेटिविटी जो कि बुरी नज़र भी हो सकती है वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती है और कैसे आप इसको भी रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और माँ काली की ब्यूटीफुल रेमेडीज हम लेके आ पाएँ जिससे कि इन जर्नल लाइफ में छोटी छोटी रेमेडी करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने घर को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर पाएँ और माँ की ब्लेसिंग ले पाएँ, तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा माँ काली, ताकि हम नेक्स्ट सीरीज माँ काली की रेमेडी आपके लिए लेके आ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।